प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी छंद का अध्ययन करेंगे। मात्रिक छंद में हम अभी पढ़ेंगे रोला। यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, को पापी पंच तत्व प्राप्य सुनि जगमग धावत, बनि बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताक लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। इसमें इस पद्य में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं तथा 11 और 13 पर यति है, इसलिए यहाँ पर रोला है। अगला छंद है हरिगीतिका। यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में रगण आना आवश्यक है। जैसे उदाहरण, खगवृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दिखते हैं वृक्ष ए हो विश्व के प्रहरी यथा। इस पद्य के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर हरिगीतिका छंद है। अगला छंद बरवै। यह मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं। सम चरणों के अंत में जगण होता है। जैसे चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परैसी हियरे हियरे जब कुम्हिलाय। इस पद्य के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं, अतः यह बरवै छंद है। आप सभी लोग मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करें। जहाँ समझ में ना आया हो आप लोग पूछें। आगे हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे। वर्णिक छंद में पहला छंद है वर्णिक छंद। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णवृत्त के भी 3 भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। तो आज हम सभी पढ़ेंगे इंद्रवज्रा। वर्णिक छंद का पहला है इंद्रवज्रा। यह सम वर्णवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण तत ज ग ग अर्थात 2 तगण, जगण और 2 गुरु के क्रम में रहते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इस पद्य में प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण हैं, अतः यह इंद्रवज्रा है। अगला छंद है उपेंद्रवज्रा। यह सम वर्णवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में जत जगग अर्थात जगण, तगण, जगण और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। बड़ा उदाहरण देखिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच विचार लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इस पद्य के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण हैं, अतः इसलिए यहाँ पर उपेंद्रवज्रा छंद है। अगला छंद वसंत तिलका।
यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में ज भ ज ज ग ग अर्थात तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं। जैसे जो राजपंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सदा रथ जा रहा था, हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, ऊधो छटा विपिन की अति ही अनूठी। इस पद्य के प्रत्येक चरण में तगण भगण और 2 जगण और गुरु के क्रम में 14 वर्ण हैं, इसलिए इसमें वसंत तिल का छंद है। अगला छंद मालिनी छंद। यह समवर्ण वृत्त है, यानी समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में न म य अर्थात 2 नगण 1 मगण और 2 यगण के क्रम में 15 वर्ण होते हैं। इसमें 8 और 7 वर्ण पर यति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इस पद्य में 2 नगण 1 मगण 2 यगण के क्रम में 15 वर्ण है, इसलिए यह यहाँ पर मालिनी छंद है। अगला छंद है सवैया। सवैया छंद में 22 से 26 तक के वर्ण वृत्त सवैया कहलाते हैं। इसमें मत्तगयंत, सुंदरी तथा मनहर आदि सवैया छंद के प्रमुख भेद हैं, यानी सवैया छंद के कई भेद हैं। इसका उदाहरण परिचय इस प्रकार से है। पहला सवैया छंद का भेद है मत्तगयन। यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। जैसे शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन भान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठित सोहें, सादर 12 बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम वधु सियसो, कहो रावर से सखी शावर से रावर को हैं। इस पद्य में 7 भगण 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण हैं, इसलिए यह मत्तगयंत छंद है। इसके प्रथम चरण में अंत में छीसी का लघु उच्चारण छीसी हुआ होगा। अगला सवैया छंद का भेद है सुंदरी। यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण और 1 गुरु के क्रम में 25 वर्ण होते हैं। जैसे आप देखें, भू भारह संयुक्त राकस को गण जाए रसातल में अनुराग्यो, जग में यह शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर जाग्यो, मैं दामन नंदिन के सुख सो मिल के शिव के हिय के दुख भायो, शूर दुंद में शीस गजा सर राम को रावण के सिर साथ ही लाग्यो। इसमें अगला छंद मनहर छंद। मनहर छंद यह दंडक वृत्त है। दंडक वृत्त जिस छंद में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उन्हें दंडक वृत्त कहते हैं, दंडक छंद कहते हैं। इसे मनहर कवित्व भी कहते हैं। मनहर छंद को मनहर कवित्व भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। अंत में एक गुरु वर्ण होता है। जैसे मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात,
रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से, चपला थी चमकी घनाली गहराई थी। चौक देखा मैंने चुप कोने में, खड़े थे प्रिय माई, मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। इस पद्य के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं, 16 और 15 वर्णों पर यति है, अतः यह मनहर सवैया छंद है। आज हम सभी लोग छंद का अध्ययन किए। सभी बच्चे इसको कॉपी पर लिख करके पढ़ेंगे। जहाँ जिनके समझ में ना आया हो वे मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका मैं समाधान प्रस्तुत करूँगा। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूँगा।